हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाला है 2022 का जो आपका एग्ज़ाम लगने वाला है 8th क्लास के लिए। विषय आपका रहेगा गणित। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे गणित के क्वेश्चनों के बारे में। कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इन सभी प्रश्नों को किस तरह हल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। साथ ही वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड हैं वो अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 8 के लिए गणित का जो पेपर आने वाला है उसके बारे में। तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पेपर है वो यहाँ पे है एक पूरा। अब मैं यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो उन क्वेश्चनों को अटेंड करने वाला हूँ जो कि अभी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन क्वेश्चनों को अपन यहाँ पे देखेंगे। तो अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके जो पर्सन आए हैं एग्ज़ाम में, अभी अलग अलग आपके स्टेट के एग्ज़ाम लगे थे अलग अलग जिलों के हिसाब से। तो सभी को मैं इंक्लूड करके आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। फर्स्ट देखिए यहाँ पे परिमेय संख्याओं -5/7 और -7 का निरपेक्षण है, तो कौन सा इसमें होगा। तो निरपेक्षण आपको बताना है, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो आपका स्पष्ट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। यानी कि दोस्तों, कोई भी एक संख्या है जो कि 7 अंकों की है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है, तो वो आपको बतानी है इस तरह से। शायद मैंने क्वेश्चन गलत रीड कर दिया। एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या आपको बतानी है, तो वो आपकी हो जाएगी। इसके बाद देखिए, वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 25 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो यह आपको बताना है। अब यहाँ पे दोस्तों अंक दिए गए हैं आपको 16, 18 और 25। अब आपको वो संख्या निकालनी है, वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब आपको कौन सी संख्या निकालनी है, वर्ग संख्या निकालनी है जो यहाँ पे इनसे डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, सबसे पहले मैं 2 का दूंगा यहाँ पे, तो ये 8 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ तो 25 का 25 ही रह जाएगा। ठीक है, 2 का भाग नहीं जा रहा है इसमें, या फिर 12.5 आएगा इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर मैं फिर 2 का दूंगा। ठीक है, तो 2 का फिर यहाँ से चला जाएगा 4 बार, 9 का 9 रह गया, 25 का 25, तो फिर 3 का। इस तरह से आप करके देखोगे और जो संख्या आपकी निचोड़ निकल के आएगी वो संख्या सब में भाग जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं स्पष्ट रूप से बात करूँ तो यहाँ पे 16, 18 और 25 आपको दिया गया है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में भी त्रुटि मानी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा त्रुटि के आधार पे किस तरह से, क्योंकि दोस्तों 16 और 18 दो ऐसी संख्याएं हैं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, जबकि 5 नहीं है। दूसरी बात पे मैं बात करूँ 5 की, तो 5 से यही बात विभाजित होती है, ये दोनों नहीं होती है। इसके बाद मैं बात करूँ 3 से, तो 3 से ओनली 18 होती है। तो हो सकता है कि प्रश्न पूछने का तरीका क्या था। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है पूर्ण वर्ग संख्या भी। अब 2 का जो वर्ग होता है वो 4 होता है, वो 4 इस पे जाता है लेकिन दोनों में नहीं जाता है। 3 की बात करूँ तो 9 हो गया, वो 9, 9 तो कोई सा में नहीं जा रहा, दोनों में ही। बात करूँ यहाँ पे एक का, तो एक का दोस्तों किस में होता है, एक का जो वर्ग होता है वो एक ही होता है, तो एक का सभी में जाता है, तो इस तरह से अपन इसका आंसर एक मान सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है 64/125 का घन मूल आपको ज्ञात करना है। दोस्तों, एक तो होता है आपका घन और एक होता है घन मूल। इन दोनों को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। तो घन तो दोस्तों क्या होता है कि कोई भी जो संख्या है उसका घन, जैसे कि 2 का घन आपको बताना है, तो 2 का घन का मतलब हो गया इसको 2 को 3 बार गुणा करना, तो वो तो हो गया घन। और घन मूल, जैसे कि 8 आपको दिया गया है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करेंगे कि 8 आ जाएगा, तो 2 आ गई ना, तो उसका मूल हो गया, यानी कि मूल संख्या, घन की मूल संख्या। अब चलिए यहाँ पे अब इसको हल करते हैं। अब 64 आपको दिया गया है, तो 4 × 4 × 4, ये हो गया, 3 बार लिख लिया अपन ने। यहाँ पे लिखा 5 × 5 × 5, तो 50 25, 25 पंजे 125, ये आ गया 125, ये यहाँ पे आया हुआ है। 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये भी आया हुआ है। तो घनमूल क्या हो गया इसका, 4/5 आ गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आप हल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको आपको हल करना है। सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप अच्छे से इनकी प्रिपरेशन करें। इसी तरह के क्वेश्चन भी आपको इस बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो पर्सन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि घन निकालना हो गया और
परिमीकरण हो गया, ठीक है, गुणनखंड हो गया आपका। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आप अच्छे से याद कर ले। बाकी आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, या फिर किस तरह के क्वेश्चन मैं आपको समझाऊँ वीडियो में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अपन यहाँ पे बात कर रहे थे, इसको आपको सरल करना था, ठीक है। अब इसको सरल करने के लिए अपन इजीली कर सकते हैं इसको। 16x² 8x² बटा 4x आपको दिया गया है। अब मैं सबसे पहले क्या कर लूँगा, यहाँ पे जो आपको दिया गया है, जैसे कि 16 और x इन दोनों में गुणा में है, 16x² इंटू 8x², ये दोनों गुणा में है, बटा 4x आपको दिया गया है। अब यहाँ से दोस्तों अगर मैं कॉमन लेता हूँ, ऊपर से मैंने x कॉमन ले लिया, नीचे भी मैंने x कॉमन ले लिया, तो बाकी संख्या मेरी क्या बच गई, 16x गुणा 8x बटे में क्या बच गया अपना 4। तो x तो मैंने कॉमन ले लिया, इसको मैं काट सकता हूँ इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, 16 और 8, और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 16x को 8x से गुना करेंगे, मतलब 16 को 8 से गुना करेंगे इसको, तो क्या संख्या आएगी। या फिर मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली काट नहीं सकता, क्योंकि इनके साथ क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है। x लगा हुआ नहीं रहता तो अब इसको कर सकते थे। अब इसको कैसे करेंगे दूसरी मेथड के, कि x² है उसको मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 16 गुना 8, 8 बच गया ना, दोनों का x² मैंने कॉमन ले लिया। अगर इसमें इसको गुणा करूंगा तो इससे भी होगा, इससे भी होगा, दोनों एक ही बात है। नीचे 4 है, x भी मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, अब ये बन गया आपका इस तरह का, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। 4 को मैंने काटा 16 से, तो 4 चौक 16, अब कितना बच गए, 4 और 8, यानी 8 चौक 32, ऊपर क्या बच गया 32, सॉरी यहाँ पे 32x² बटा x बच गया। तो x को मैंने एक एक से काट दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 32x। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, 4a² माइनस 81 का गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे 4a² माइनस 81 का आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। गुणनखंड के लिए आपको क्या करना है, एक समीकरण बनाना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों 81 दिया गया है, जो किसका होता है, 9 का होता है, ठीक है। अब यानी कि ये दोनों तो ये हो गया, अब इन दोनों का जो टोटल होगा वो बीच में आना चाहिए। इस तरह से अपन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 2, क्योंकि इसका स्क्वायर हो गया ना ये, 2 का अपन गुणनखंड बनाएंगे तो इसका स्क्वायर बन जाता है, तो 2 अपन ने 2a मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9, ठीक है, 9 ही तो है, 9 का ही तो स्क्वायर आ रहा है ये, तो ये 9 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 2 ये स्क्वायर हो गया। इस तरह से अपन ने संख्या को लिख लिया, ठीक है। दोनों के स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कैसे आएगा, माइनस का चिन्ह है ये ऑलरेडी। अब यहाँ पे 4a² दिया गया है, तो 2 इसको स्क्वायर करूँगा तो 4 और a² बन गया, इस संख्या बन गई। इस तरह से आप क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे गुणनखंड निकालने के लिए आप देख सकते हैं क्या क्या आ गया। यहाँ पे 2a माइनस 9 है, तो इसका 2a बराबर 9 बच गया, a बराबर 9/2, यानी कि 4.5 बच गया। इस तरह से आप अलग अलग संख्याएं भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे परिमेय संख्या आपको दी गई है, इसको भिन्न में आपको बदलना है। अब भिन्न में बदलने के लिए मैंने सुबह भी एक आपको वीडियो अपलोड किया था, जिसमें कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं और भिन्न संख्याओं को कैसे हल करते हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे चलो अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। तो भिन्न में बदलने के लिए देखो मैंने क्या बताया था, जो पॉइंट लगा हुआ है उसको उठाएंगे, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 2 अंक है, तो 2 जीरो अपन ने लगा लिया इस तरह से। तो ये एक तरह की आपकी भिन्न बन गई। अब इसको आप और भी हल कर सकते हैं। ये किस तरह की बन गई आपकी, एक बार अपन बात करते हैं। यहाँ पे ये बन गया एक तरीके से 84/100, ये अपन ने बना लिया। अब इनको 2 से काटते जाओ, 2 से काटा अपन ने तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे बच गया 50, फिर 2 से काटा 21 और 25, तो ये आपकी भिन्न बन गई इस तरह से, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे भाग विधि से आपको घन मूल है वो यहाँ पे ज्ञात करना है। इन दोनों में ही भाग विधि से। अब भाग विधि से आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भाग देने पे। अब यहाँ पे देखिए, आपको बात करूँ मैं, तो अलग अलग संख्याएं हैं ये, ठीक है। अगर गुणा में है तो इसके बीच में गुणा होता, तो अपन इससे कर लेते 25 से कर लेते, 25 5, और ये हो गया 25, इस तरह से कर सकते थे। लेकिन ये गुणा में नहीं, अलग अलग संख्याएं। तो इस तरह का अभी बता दूँ, मैंने जैसे बताया था 4/5 इसका हो गया था, 625 में आपका 5 हो जाएगा यहाँ पे, 5 × 5 × 5, 25 25 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और भी होगा गणमूल, इसका अलग होगा 121 का, जैसे कि स्क्वायर क्या होता है, 11 का 121 होता है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है आपको, ब्रैकेट में 2 + x⁴ a⁴ 3 का मान यहाँ पे सही स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, किस तरह का क्वेश्चन है।
ठीक है। तो इसको आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए दे रखा है, 2 दे रखा है, क्या थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको एक बार देख लीजिए। नीचे देखिए आपको एक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे देखूंगा और भी क्वेश्चन किस तरह से आए थे आपके एग्जाम में। मूल बिंदु के जो निर्देशांक आपको दिए गए हैं वो बताने हैं, तो मूल बिंदु 0 0 हो जाएंगे। ये किस तरह से होता है, इस तरह से आपका जो ग्राफ बनता है उसमें देखिए ये तो आपका एक्स एक्स है, ये आपका वाई एक्स है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये आपका माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है। अब मूल बिंदु यहाँ पे होते हैं 0 और 0, तो यही हो गया आपके मूल बिंदु। अगला देखिए यहाँ पे पक्षांतर करते समय प्लस का चिन्ह बदलता है। तो दोस्तों अगर अपन किसी चीज़ को पक्षांतर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है -2 बराबर यहाँ पे लिखा है प्लस का 4, तो 2 का पक्षांतर आप इधर कर रहे हैं तो माइनस का किस में बदल जाएगा, प्लस में, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का किस में बदल जाएगा, माइनस में। अपन करते हैं ना ऐसे, तो यहाँ पे जैसे कि 2x लगा हुआ है, ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, ये संख्या उधर जाएगी तो ये माइनस की प्लस में बदल जाएगी, प्लस की माइनस में। तो यहाँ पे यही पूछा गया है प्लस किस में बदलेगा, तो प्लस माइनस में बदल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका आपको वर्ग करना, वर्ग होता है, इसका आपको वर्ग बताना है, वर्ग क्या होगा। तो वर्ग का मतलब क्या हो गया, इसको इसी संख्या को इसी से गुणा करना। 2x प्लस 3 यहाँ पे लिखा हुआ है और इसी संख्या को 2x प्लस 3 को ही गुणा करना है। तो अपन 2x को 2x से करेंगे सबसे पहले, तो ये क्या बन गया, मैं डायरेक्ट वहीं पे करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ एक और संख्या 2x प्लस 3। अब इन दोनों को आपस में गुणा करना है, तो 2 को 2 से किया तो 4x स्क्वायर वैसे निकल के आ गया, फिर प्लस 3 दूना 6x आ गया क्योंकि इसको इससे किया ना, फिर यहाँ पे 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9, ये बन गया आपका। अब यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर प्लस 6 12x प्लस 9, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, तो ये किस में आ रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इसमें आ रहा है, तो ये आपका सही आंसर है। अगला देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें x की पावर 5 का गुणांक है वो आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्न का मान आपको ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए देखिए आप किस तरह से करेंगे इसको हल। यहाँ पे जो संख्या दी गई है इनको आपको हल करना है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इनका आप लघुत्तम से मापते भी ले सकते हैं, ठीक है। अलग अलग लेना चाहते हैं अलग अलग, एक साथ लेना चाहते हैं एक साथ। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा, यहाँ पे दिया गया है आपको 3/5, ठीक है सही। ये हो गया आपका 7/10। अब यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह ऊपर वाला, तो ये बाहर की संख्या क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। 8/12 प्लस 4/3, इस तरह से निकल के आ गई है। अब आपको क्या करना है, इसका लघुत्तम समापवर्ती ले लेना है, एलसीएम जो आप जानते हैं ना, एलसीएम जो अपन लेते हैं, तो एलसीएम ऐसी संख्या लेनी है जिसमें सभी का भाग जाता हो, ठीक है। तो जैसे 12 भी है 5 भी है, तो 60 ऐसी संख्या हो गई जिसमें सभी का भाग जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार यहीं पे ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे चलिए मैं डायरेक्ट ही आपका एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पे ये 60 आ गया है। अब 5 कितनी बार 60 से गुणा करेंगे, 12 बार, तो 12 तिया 36, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ये 6 बार गया तो 6 7 42, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, 12 पंजे 60, 5 तो 8 पंजे 40, फिर ये प्लस का है ये 20 20 चौक 80, इस तरह से हो गया ये पूरा। अब यहाँ पे देखिए ये भी प्लस की, ये भी प्लस की और ये भी प्लस की, इनको जोड़ लो या फिर, ठीक है, तो 80 और ये कितना हो गया 42, 122, 122 प्लस 36 आपको दिया गया है, 36 आपने इसमें ऐड कर देना है। 6 और 2 8 बन गए, 2 और 3 5 और 100, 100 क्या बन गए 68, 168 में से आपको -40 करना है, सॉरी 158, 158 -40 ये आपका बच गया, और ऊपर नीचे 60 दिया गया है। अब 158 में से ये गया 8 बच गया अपना, और 5 में से 4 गया तो 1, और ये भी 1, 118/60 बच गया, तो ये आपका सरल हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी आपको घनमूल के सवाल आपको दिए गए हैं, इनको आपको हल करना है इस तरह के क्वेश्चनों को, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया था, 1000 का घनमूल क्या होगा, तो घनमूल क्या हो गया 10, 1000 में 3 जीरो है ना, 1 2 3, तो एक ही जीरो बच जाएगी अपने पास, ये हो गया। अगला देखिए यहाँ पे 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2/8 आपको दिया गया है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। उल्टा होने के लिए अपन क्या करेंगे, माइनस का हो जाएगा चिन्ह, योज्य। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक समीकरण आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट समीकरण देखिए, यहाँ पे समीकरण आपको x-2 बराबर 9 का हल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, x-2 बराबर 9, ठीक है। तो x बराबर 9, तो ऐसे कैसे है, ये संख्या इधर जाएगी तो प्लस की बन जाएगी, जैसे कि अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था,
तो ये हो गया। तो x बराबर क्या आ गया आपका 11, तो ये आपका आंसर हो गया। तो 11 यहाँ पे किसमें, इसमें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या आपको बतानी है कौन सी है। तो पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पे 81 है, क्योंकि 9 गुणा 9 81 आती है। बाकी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो आपस में गुणा होने पर सेम आती है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। तो इसका गुणनखंड आप अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे आप, ये इनको अलग कर लीजिए। जैसे कि पहली तो संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स, एक तो एक्स का आएगा, ठीक है, एक्स का आएगा, और एक क्या आएगा, ए बी का आएगा, ठीक है, इस तरह से। अगला देखिए यहाँ पे प्रतिशत की बात करें, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है ये, प्रतिशत वाला बहुत अच्छा सवाल है। एक बार इसको देखते हैं अपन। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि 3:4 को आपको प्रतिशत में लिखना है। तो ऐसे सवाल को आपको क्या करना होगा, 100 से गुणा कर दो, ठीक है। यहाँ पे x लगा दो दोनों में ही और 100 से गुणा कर दो। अब इसको 3 से गुणा करें तो 300x हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 400x हो गया। अब इनका आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब ऐसी संख्या देखिए, अब दोनों को भाग देके देखिए कौन सी संख्या किससे भाग हो रही है। अब 300 नहीं कर रहे हैं आप, तो एक एक जीरो जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक एक जीरो जोड़ लिया साहब, दोनों में एक एक जीरो जोड़ लिया, बराबर कर लिया मतलब दोनों को। अब यहाँ पर भाग देंगे अपन, किससे भाग देंगे, 5 से भाग देते हैं, 5 का दोनों में जाता है, तो 5 छिका 30, 6 बार गया। अनुपात ऐसे कैसे, और 5 अंटे 40, तो क्या आ गया 6 और 8, 6 और 8 का रेशो आ गया ना यहाँ पे। तो प्रतिशत के बराबर क्या होगा ये आपको पूछा गया है। ये तो हो गया प्रतिशत का बराबर निकालना। अब यहाँ पे 3 और 4 का पूछा है। 3 और 4 कितना हो गया आपको, 7। 3 और 4 कितने हो गए, 7x। इसका प्रतिशत आप 100 पे निकालना है, ठीक है। तो 100 से आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। कितनी संख्या आएगी वो आपको देख लेना है, एक्स का तो निकालना है प्रतिशत यहाँ पे, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन देख जाइए आप, पूरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं ऊपर वाले क्वेश्चन पेपर को भी देख लेता हूँ एक बार, इनमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे हैं। इसमें भी दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन है। आप देखिए 7 का घन क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर अगर वर्ग पूछा जाए तो 7 गुणा 7 क्या होगा आपका, 49 हो जाएगा। घन की बात करें तो यहाँ पे 243 आ जाएगा, ठीक है। 200, एक बार देख लेते हैं क्या आएगा, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो एक तो 49 आ गया, फिर 7 को करना है, 9 7 63 का 3 हासिल की 6 आ गया, 6 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34 34, सॉरी 3 और 4, तो 343 ये आएगा, सॉरी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे व्यंजक आपको दिया गया है, इसका भी आपको गुणनखंड है वो ज्ञात करना है। इनके गुणनखंड भी आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आपको दी गई है दोनों, ठीक है, तो दोनों को आप अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या आ जाएगा आपका, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्म में खुला हुआ है, जैसे कि मैं इसको पूरा हल करके बताता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिया गया है, तो ये कैसे खुलेगा, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसमें खुल रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, घनों में किनारों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ये जो घन होते हैं इस तरह से आपने बनाया होगा घन, इस तरह से आप घन बनाते हैं, तो इनमें किनारों की संख्या कितनी होती है। जो आपका रूम होता है तो 1 2 3 4 5 और 6 होती है, तो इसका सही आंसर हो गया 6। इसके बाद देखिए यहाँ पे बिंदु आपको यहाँ पे दिया गया है 3 और 0, ये किस एक्स पे है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बताया था मूल बिंदु वाले निर्देशांक के हिसाब से, तो यहाँ पे देखो ये तो है एक्स की वैल्यू, ये है वाई की वैल्यू। तो वाई तो यहाँ पे है 0 पे, ठीक है, और एक्स कहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे, तो ये इस दिशा में है, किस दिशा में हो गए, एक्स अक्ष पर, ठीक है, एक्स अक्ष के प्रथम में ही हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे मान आपको ज्ञात करना है इनका। इसके बाद देखिए सारा गुणनखंड हो गया, आपको गुणनखंड ज्ञात करना है इनका। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे पहले इनको आपस में, जैसे अभी मैंने करके बताया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में किनारों तथा फलकों की संख्या आपको लिखनी है, कितनी होती है। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म, इस तरह का दोस्तों आपका एक प्रिज्म बना हुआ है, ठीक है, और किनारों तथा फलकों की संख्या, इसमें कितने किनारे हैं और कितने फलक है, 1 2 3 किनारे हो गए, 1 2 3 ही फलक हो गए, इस तरह से। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब एक पासा होता है दोस्तों, उसमें कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं। अब सम संख्या कौन कौन सी है, 2 4 और 6, 3 संख्या ऐसी है जो कि सम है, तो प्रायिकता कितने हो गई, 3 बार, 3/6 हो गई, क्योंकि अपन फेंकेंगे ना तो 3 ही ऐसी कंडीशन बनेगी जिसमें कि सम संख्या आ सकती है, 2 के लिए, 4 के लिए और 6 के लिए।